पीएम मोदी के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी का काम बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी भ्रामक दावे के जरिए सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता भारतीय राजनीति के धुरंधर है। ऐसे में कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है। हर तरफ से कांग्रेस को झटका लग रहा है। देश के लोग भी मजबूती से पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी की लगातार जीत हो रही है। पीएम मोदी अपने कामों से लोगों का दिल जीत रहे हैं। राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में 21 अप्रैल 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। पचपर्दा में नवनिर्माण ऑयल रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन करेंगे। वहीं बीजेपी से पश्चिमी राजस्थान के लिए गेम चेंजर बता रही है। वहीं पीएम मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून की यात्रा को 5 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। यह हाईवे भीषण जाम से राहत देगा और क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करेगा। इसके अलावा देश भर में पीएम मोदी का काम बोल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बयानबाजी कर अपने समर्थकों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता। वहीं अब सियासी बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। आरएसएस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 2 अलग-अलग पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आरएसएस का आरोप है कि खड़गे ने अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से की है। ये बयान कथित तौर पर असम के श्रीभूमि जिले के करीमगंज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नीलाम बाजार में आयोजित एक रैली के दौरान दिया गया। शिकायत में खड़गे के उस बयान का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नमाज के दौरान सामने कोई जहरीला सांप आ जाए तो पहले उसे मारना चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को उसी जहरीले सांप जैसा बताया। वहीं इस टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से की है। लेकिन आप दर्शक अगर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट बीजेपी आरएसएस जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी और आरएसएस के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। ये भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस में इस्तीफा बम फूट गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विवादित बयानों के कारण मुश्किलों में घिर गए हैं। केरल के एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे उनका अपमान बताया जा रहा है। मामले के तूल पकड़ते ही चौतरफा घिरने के बाद खड़गे ने सफाई दी और अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं खड़गे के बयान का वीडियो एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा है कि इस बयान के किस हिस्से का जानबूझकर गलत मतलब निकाला जा रहा है। इरादा साफ है और रिकॉर्ड भी। गुजरात ने लगातार कांग्रेस को नकारा है, इसलिए ये घटिया कमेंट्स किए जा रहे हैं। 2027 में गुजरात के लोग एक बार फिर जवाब देंगे और कांग्रेस फिर से धूल में मिल जाएगी। वहीं असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उदलगुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन देमरी ने बुधवार को पार्टी छोड़ने और अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और पार्टी को गद्दार बताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए देमरी ने कहा है कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन एक बार फिर विपक्ष का अडानी एजेंडा फेल हो गया। दरअसल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अब दोनों पक्षों को एक मीटिंग यानी प्री मोशन कॉन्फ्रेंस करने का आदेश दिया है। इस बैठक में यह तय होगा कि इस केस को पूरी तरह से बंद किया जाए या नहीं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए जालसाजी और मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से असम पुलिस पवन खेरा को ढूंढ रही है, उससे बचने के लिए पवन खेरा अब कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। बुधवार को पवन खेरा ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। यह कानूनी कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब असम पुलिस की क्राइम ब्रांच उनकी तलाशी में दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक छापेमारी कर रही है।
वहीं सीएम शर्मा के हालिया करे तेवरों और पुलिस की सक्रियता ने इस मामले को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर आई है। दर्शकों, राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं बीजेपी को घेरने की, लेकिन जनता उनका साथ नहीं देती। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब आरोप लगाए, लेकिन अपने एक भी आरोप पर बीजेपी को घेरने में वो कामयाब नहीं हो सके। एक एक कर अपने सभी आरोपों पर राहुल गांधी खुद ही घिरते चले गए। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है के अलावा वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों के लिए राहुल गांधी की हवा बीजेपी ने निकाल दी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर भी जब सोशल मीडिया से उन्हें कड़ी फटकार लगी, तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। वहीं अब राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स पर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, देश में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को अब कुछ ही समय बचा है। इस बीच असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। असम में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की, तो बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। हालांकि चुनाव में किसकी जीत होगी, इसका पता तो 5 मई 2026 को नतीजों के आने के बाद ही लगेगा। लेकिन इनके ठीक पहले दोनों राज्यों में चुनावों के ओपिनियन पोल सामने आए। मेट्रिस और चाणक्य के सर्वे में असम और बंगाल विधानसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी कौन सी है, इसकी संभावना पता लग गई है। सर्वे के अनुसार असम में जहां बीजेपी दोबारा प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है, वहीं बंगाल में नतीजे सांस अटकाने वाले हैं। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल 2026 को मतदान होना है। राज्य में सभी सीटों पर एक चरण में ही वोटिंग होगी। राज्य में फिलहाल बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। असम चुनाव के ओपिनियन पोल में भी बीजेपी की दोबारा सत्ता में आने की संभावना ज्यादा दिखती है। मेट्रिस सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को वोट शेयर और सीटों में दोनों में बढ़त मिली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन पीछे है, जबकि छोटे दलों का वोट कम है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 46% वोटर्स बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 36% वोटर्स दिख रहे हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। वहीं सीटों की बात की जाए तो असम में बीजेपी 92 से 102 सीटें ला सकती है और कांग्रेस के खाते में 22 से 32 सीटें आ सकती हैं। वहीं 4 से 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। नेटवर्क 18 द्वारा जारी वोट साइब ओपिनियन पोल्स ट्रैकर 3 के अनुसार सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए गठबंधन एक बार फिर राज्य में मजबूत बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए को 126 सदस्यीय विधानसभा में 82 से 92 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। बदरुद्दीन अजमल की एसआईयूडीएफ 2 से 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि यूपीपीएल को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। एबीपी मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 130 से 150 सीटें आ सकती हैं। अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 43 और बीजेपी को 41% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस लेफ्ट समेत अन्य दलों के खाते में 16% वोट जा सकते हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी और टीएमसी के बीच कुछ ही सीटों का अंतर दिखाई देता है, यानी दोनों पार्टियों के बीच जीत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। ऐसे में राहुल गांधी का एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा भी नहीं चलता दिख रहा। हाल ही में असम में एक रैली के दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से शर्मा को जेल भेजा जाएगा और माफी मांगने पर भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? दर्शकों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो निंदनीय और अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि खड़गे जी देश के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय दलित और जननेता हैं। उनका स्वभाव, उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है।
उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस देश के एससी एसटी समाज के करोड़ों लोगों का भी अपमान है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो, दलित नेताओं को नीचा दिखाना हो या एससी एसटी समाज के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमला हो। भाजपा और आरएसएस का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई दलित नेता सच बोलता है तब तब उसे अपमानित करने पर ये लोग उतर आते हैं। ये इनकी विचारधारा है, यही इनका असली चरित्र और चेहरा है। और नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल है, क्या आप हिमंत बिस्वा शर्मा की इस भाषा का समर्थन करते हैं? आपकी चुप्पी मजबूरी नहीं, सहमति है। प्रधानमंत्री अगर देश के करोड़ों दलितों का सम्मान पर हमला होते देख मुंह न खोले तो वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है बल्कि उस अपमान के हिस्सेदार भी हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने विवादित बयान की वजह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की गुजरात के अनपढ़ लोग वाली टिप्पणी पर पार्टी के भीतर ही उंगलियां उठ रही हैं। खड़गे ने ये टिप्पणी केरल की चुनावी रैली में भी की थी और प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस नेता और पार्टी सांसद शशि थरूर ने इस तरह की टिप्पणी पर सीधे सीधे आपत्ति जता दी थी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि राजनीति में स्तर को नीचे नहीं गिराना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शशि थरूर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गुजरात के अनपढ़ लोग वाली टिप्पणी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहस की गुणवत्ता गिरती जा रही है। हमारा स्तर उस तरह से नहीं गिरना चाहिए जो गलत भाषा का इस्तेमाल करता हो। थरूर खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें, केरला में एक चुनावी सभा में खड़गे ने कहा था कि मोदी जी विजय आप दोनों उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं गुजरात में या अन्य जगहों पर जो अनपढ़ हैं, लेकिन आप केरल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। वहीं बीजेपी ने खड़गे की टिप्पणी पर माफी की मांग की और इसे शर्मनाक, अपमानजनक और अत्यंत घिनौना बताया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सफाई मांगी कि क्या वो खड़गे के बयान से सहमत हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी समझ है तो उनके इस बयान से दूरी बनानी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और माफी मांगने को कहना चाहिए। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धमकी देते हुए ये कहा था कि असम की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस उन्हें नहीं बख्शेगी। कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डाल देंगे, लेकिन कांग्रेस के बब्बर शेर पहले ही ढेर हो गए हैं। सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा अब असम पुलिस के भागे भागे फिर रहे हैं। हर बार ये देखा जाता है कि कांग्रेस के नेता आरोप लगाकर भाग जाते हैं। राहुल गांधी खुद कई बार पीछे हट चुके हैं। बिहार चुनाव के वक्त राहुल गांधी अपनी ही हर सभाओं में वोट चोरी का आरोप लगाकर वोट चोरी गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे थे। इसके अलावा वो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते थे, लेकिन बिहार की जनता ने उनके मुद्दों की हवा निकाली तो अब वोट चोरी का मुद्दा पीछे जा चुका है। हालांकि इस बात का अंदाजा तभी हो गया था जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने और सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर दिया था। वहीं अब ऐसी बात सामने आई है जिससे कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। दर्शकों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को चेतावनी दी है कि असम की पुलिस उन्हें पाताल से भी उखाड़ लाएगी। दरअसल असम पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढ रही है, लेकिन खबर के मुताबिक पवन खेड़ा इस समय हैदराबाद में है। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मीडिया के कैमरों को देखते ही कार की पिछली सीट पर झुक जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इन पर तीखा तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जो खुद को बब्बर शेर बताते थे वो अब भीगी बिल्ली की तरह छिप रहे हैं। दरअसल असम पुलिस की एक टीम उनकी तलाश में जुटी है, जिसके बाद से पवन खेड़ा के अंडरग्राउंड होने की खबरें आ रही हैं। असम पुलिस ने पवन खेड़ा पर जालसाजी और मानहानि के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भूया शर्मा की शिकायत पर दर्ज है। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी दस्तावेज दिखाकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के परिवार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद से ही पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। वही एक वीडियो एक्स पर पूरी तरह शेयर किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि पवन खेड़ा मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर शहजाद पूनावाला ने लिखा है, बब्बर शेर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक भीगी बिल्ली जरूर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कैमरे से बचते हुए दिखे। उन्हें हैदराबाद में देखा गया। उन्हें कार के अंदर झुकते हुए देखा जा सकता है ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। शायद उन्हें भी एहसास हो गया कि उन्होंने असम और उनके सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को निशाना बनाने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
क्वेश्चन नंबर 1, पवन कानून से क्यों बच रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि उनके सभी दस्तावेज जाली और नकली हैं? नंबर 3, क्या ये सब राहुल गांधी और पाकिस्तान के इशारों पर किया गया था? और नंबर 4, असम के बेटे हिमंता के खिलाफ इन राजनीतिक सुपारी और हिट जॉब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान का एक वीडियो एक्सपर्ट शेयर कर लिखा है कि असम लाचित परफुनिन की धरती है। दोषी चाहे पाताल में भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि असम पुलिस को नहीं जानते हैं, पाताल से भी उखाड़ के लाएंगे। ऐसे में अब साफ है कि कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। पवन खेड़ा उस वक्त एक्सपोज हो गए थे जब एक पत्रकार ने पवन खेड़ा द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा तो पवन खेड़ा टालमटोल करने लगे। पत्रकार ने सवाल कर पवन खेड़ा से पूछा कि आपने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कंपनी के रिकॉर्ड मिनट्स दिसंबर 2025 के हैं, लेकिन जिस कंपनी एच रेनिकी नंदी एलएलसी की आप बात कर रहे हैं वो आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। क्या आपका डेटा गलत नहीं है? इस पर पवन खेड़ा का जवाब ये आया कि नहीं, ये गलत है। मैं आपको कल सारे सबूत और विवरण दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब पवन खेड़ा असम पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें